जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हमने आप लोगों को इंग्लिश कोर का सेट 1 करवाया था, जिसमें हम लोगों ने पैसेज को देखा था जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अधिकतर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो किया जाएगा। और ये सभी सवाल जो है आप लोगों के 3-3 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा है कि वाई आर द कंट्री फॉक्स डिसअपॉइंटेड इन रोड साइड स्टैंड। सड़क किनारे दुकान में जो गांव के लोग थे निराश क्यों थे, मतलब वहाँ पे जो लोग निराश क्यों होते वहाँ पे थे। ठीक है, आइए बताते हैं आप लोगों को आंसर में इसका क्या आपको देना है। कह रहा है इसमें इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द कंट्री फॉक्स आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज। इसका मतलब हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कविता है ए रोड साइड स्टैंड में गांव के लोग इसलिए निराश थे क्योंकि। ठीक है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब यहाँ से यहाँ पे जो पॉइंट बाय पॉइंट है इसके रीज़न आपको देगा, यहाँ पे कारण आपको बताएगा कि किस लिए वहाँ पर जो वे लोग उदास थे। पहला है कि दे सेट अप द रोड साइड स्टैंड होपिंग दैट सिटी पीपल वुड स्टॉप टू बाय देयर गुड्स। मतलब रॉबर्ट जो ये था ना, उन्होंने उम्मीद की थी। दे सेट अप द रोड साइड स्टॉपिंग होपिंग मतलब होता है उम्मीद करना। तो उन्होंने उम्मीद की थी कि शहर के लोग उनकी दुकान पर रुक कर सामान खरीदेंगे, जिससे है ना रुक कर सामान खरीदेंगे। हेल्पिंग देम अर्न मनी एंड इम्प्रूव देयर पुअर लिविंग कंडीशन, जिनसे उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में क्या हो जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। आई दूसरे बात, देयर होप फॉर ए बेटर लाइफ टर्न इनटू डिसअपॉइंटमेंट एज सिटी पीपुल इग्नोर देम, हाईलाइटिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। मतलब उन्होंने, लेकिन जो हुआ क्या था कि शहर के जो लोग थे उनकी दुकान को नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे, नज़रअंदाज कर देते थे, जिनसे क्या हुआ, जिनसे उनकी जो आशा थी, उनकी जो होप थी वो क्या हो गई, टूटने लगी। बात समझ में आया, टूटने लगी। और ग्रामीण व शहरी जीवन के बीच खाई स्पष्ट उनको दिखाई देने लगा, गैप दिखने लगा उनके। गैप का मतलब होता है दूरी। उनको समझ में आने लगा कि भाई ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच में क्या गैपिंग है, क्या खाई है, ये सब उनको समझ में आने लगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि हु इज़ मुकेश, हाउ इज़ एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। कहने का मतलब है कि मुकेश जो है वो कौन था और उसका रवैया अपने परिवार से कैसे अलग है। ठीक है, आइए आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि मुकेश इज ए बॉय फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। बंगाल नहीं होगा, बैंगल, ये बंगाल नहीं है, सॉरी बैंगल है। बैंगल क्या होता है ना, एक तरह का चूड़ी जो बनता है लेडीज़ लोग जो पहनती हैं हाथ में। ठीक है, बैंगल, जिसको हिंदी में शायद बताना कि क्या बोला जाता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, उसी के। ठीक है, तो ये जो मुकेश था फिरोज़ाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक लड़का था। ठीक है, ही डिफर्स फ्रॉम हिज फैमिली इन हिज एस्पिरेशन एंड एटीट्यूड। उसका रवैया अपने परिवार के लिए जो था, क्या था, अलग था। और इसलिए अलग था, तो आइए आगे पढ़ते हैं। वाइल हिज फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट देयर प्रोफेशन एज एन इनेस्केपेबल फेट, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग ए कार। ठीक है, पहले इतना समझते हैं। ठीक है, वो जो था उसके परिवार के लोग चूड़ी बनाने को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मुकेश अपनी किस्मत बदलना चाहता है और वह मोटर मैकेनिक बनने और कार चलाने का सपना देखता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सभी को। ही मोटिवेटेड बाय ए डिज़ायर फॉर चेंज एंड ए बेटर फ्यूचर
unlike his family who accept their traditional and often harsh circumstances। ठीक है, वह जो क्या करता था, वह बदलाव और बेहतर भविष्य की इच्छा से प्रेरित रहता है, जबकि उसका परिवार पारंपरिक और कठिन परिस्थितियों को स्वीकार कर चुका है। मतलब वो चाहता है कि हम सब कुछ बदल देंगे, लेकिन उसका परिवार सोचता है कि नहीं, अब जो हम लोग चूड़ी बनाने वाले काम में लग गए हैं तो लग गए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन वो बदलना चाहता है, वो इस काम से कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ये सवाल जो है ना 2025 का सबसे पहला सवाल था। 2025 में जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ उसमें सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था, समझें। आइए इसके आंसर पे आते हैं। कह रहा है डगलस जो था ना, डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज, डगलस पानी के डर को दूर करने के लिए इसलिए दृढ़ संकल्प था क्योंकि ही कुड नॉट enjoy एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग विच ही लॉन्ग टू डू। मतलब वो तैराकी, नाव चलाना, मछली पकड़ना जैसी गतिविधि का आनंद नहीं ले पा रहा था, जिनका उसको बहुत दुख रहता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ही फेल्ट humiliated एंड इमोशनली sacred बाय द नियर ड्राइंग इंसिडेंट ही हैड एज ए चाइल्ड। बचपन में उसके साथ हुआ जो हुआ लगभग डूबने का हादसा उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाया था। मतलब बचपन जब वो छोटा था तो एक बार वो डूब रहा था, तो वही हादसा उसके दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक है, अब ही बिलीव डैट हिज फियर वाज ए हैंडीकैप एंड डिड नॉट वांट इट टू कंट्रोल हिज लाइफ। वह इस डर को अपनी कमजोरी मानता था और नहीं चाहता था कि यह डर उसके जीवन पर हावी हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ हाना। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हाउ डिड सी हेल्प द इनेमी सोल्जर। हाना कौन थी, उसने दुश्मन सैनिक की कैसे मदद की। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं। हाना इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सैदाओ। क्या है भाई, सदाओ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हाना इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ ए जापानीज सर्जन। सी हेल्प द इनेमी सोल्जर इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, क्या है इसका, हाना जो थी डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी, जो एक जापानी सर्जन थे। उसने दुश्मन सैनिक की इस प्रकार मदद की। किस प्रकार करी, आगे देखते हैं। व्हेन एन अमेरिकन सोल्जर, जो कि इनेमी था, जो कि दुश्मन था, was found wounded on the beach near their house during war time। ठीक है, जब युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैनिक जो है उनके घर के पास समुद्र तट पर घायल मिला, हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड ब्रिंग हिम इनसाइड टू ट्रीट हिम। तो हाना ने अपने पति की मदद करते हुए उसे घर के अंदर लाने और इलाज करने में सहयोग किया, मदद किया। ठीक है, She even took care of their soldier alone when the servant left the house in protest। जब घर के नौकर, ठीक है, जब घर के नौकर विरोध में घर छोड़कर चले गए, तब भी हाना ने अकेले ही उस घायल सैनिक की देखभाल की। अब कोई दुश्मन को घर के अंदर ले आएगा तो उसके घर के नौकर भी घर के छोड़ छाड़ के चले गए, तो हाना ने इस कठिन परिस्थिति में भी उस सैनिक की क्या किया, देखभाल किया। उस सैनिक की क्या किया, देखभाल किया। ठीक था, तो आज के इस वीडियो में हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। समय काफ़ी है, अभी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और इन दिनों हमारे चैनल पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, सब्सक्राइब मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। इसके लिए आप हमारे जो है ये व्हाट्सअप ग्रुप आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। इस पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जिसने भी अभी तक हमारे वरदान ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। इस ग्रुप से ज्वाइन होकर के काफ़ी सारे बच्चे जो लगभग 200-300 बच्चे जो अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं,
होता क्या है कि वीडियोस के भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपको इंतज़ार करना पड़ता होगा सुबह शाम कि जयपुर से वीडियो आएगा या फिर वो वाले चैनल से आएगा, वो वाले चैनल से आएगा, तब पढ़ाई करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के भरोसे आप मत बैठो, ठीक है। सब यहाँ पे यूट्यूब पे सब कमाने के लिए बैठे हुए हैं, सबको व्यूज़ चाहिए होगा। लेकिन हमने आपके लिए एक प्राइवेट ग्रुप बना दिया जिसका नाम है वरदान ग्रुप। वहाँ पर मैं ऑलरेडी जो है आपको सारा का सारा PDF ऑलरेडी सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हर 2 दिन पे आप लोगों के लिए टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट के बाद फिर सॉल्यूशन देता हूँ। ये सारा सुविधा मैं जो है वरदान ग्रुप पे दे रहा हूँ। जल्दी से आप लोग जो इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि वरदान ग्रुप ज्वाइन करना है भैया, हमें क्या करना होगा। तो आगे का प्रोसेस बता करके आपको तुरंत ज्वाइन करने का काम किया जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।